डाउन। एक लड़का था, उसका नाम था टिंकू। ठीक है, तो वो जब भी कोई दोस्त उसके साथ बैठते थे तो वो कोई उससे अगर पूछता था कि जैसे 4 पंजे क्या होता है या 17 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो उसके पास कुछ सीखे थी। वो क्या करता था, सीखे बिछाता था एक जगह पे और कुछ सोचता था और जवाब दे देता था, बिना लिखे, बिना पेंसिल यूज किए, बिना चौक यूज किए। तो सब लोग बड़े हैरान होते थे कि क्या कोई जादू करता है, ये सीखे क्या जादू की है। तो फिर पर उसकी एक फ्रेंड थी श्वेता, वो कहती थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जादू नहीं होता, ये कुछ जरूर गिनती करता है, कुछ करता है। तो वो बहुत ध्यान से, जब भी वो ऐसा करता था खेल, तो वो बहुत ध्यान से देखती थी। फिर एक दिन उसको समझ आ गया कि किस तरह से उसका दोस्त ये सारे जादू जिसको वो कहता है, ये कैसे संख्याओं का गुणा निकालता है बिना चौक या बिना पेंसिल इस्तेमाल किए। तो उसने वो क्या करता था, फिर बाद में श्वेता ने सबको बताया, बोले पता है, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये सीखे जादू की नहीं है, ये सिर्फ जो सीखे वो एक तरह से तरीके से बिछा देता है और उनको गिनता है। तो जैसे मान लो ये कितनी सीखे, मैं यहाँ सीखे रख रही हूँ, देखो गिनो, 1 2, जोर से गिनो, 3 4 5 6। ठीक है, तो मान लो वो क्या करता था, उसने किया, हम ये नंबर लेते हैं 6 गुणे, ठीक है, अब 6 जो थी वो उसने सीधी सीधी बिछा दी। उसके बाद उसने जैसे एक सवाल था ऐसे, 6 चौक ढूंढना था कि 6 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो उसने 6 सीखे तो ऐसी सीधी बिछाई, फिर उनके ऊपर 4 सीखे लिटा के बिछा दी। गिनो, 1 2 3 4। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या करते था, जो जादू था वो क्या था, उसने 6 देखो ऐसे सीखे ली, गिनो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 4 उसने लिटा के कर दी, 1 2 3 4। फिर क्या करता था वो, ये जहां पे ये सीखे मिलती है ना, कटती है एक दूसरे से, उनको गिनता था। इनको कहते हैं कटान बिंदु। क्या कहते हैं? कटान बिंदु, कि ऐसे बिंदु जहां पे दोनों आंखें कट रही हैं, दोनों लाइनें। तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24। और 6 चौक क्या होता है? 24। तो कोई जादू नहीं था, वो सिर्फ जो सीखे थी वो इस तरह से रखता था कि जिससे जब वो जितनी सीखे, जिससे गुणा करना होता था और जिसको गुणा करना होता था, जिससे गुणा करना होता था, उतनी सीखे एक दूसरे के ऊपर रख लेता था और फिर जो कटान बिंदु होते थे उनको काउंट कर लेता था, गिन लेता था और वही जवाब होता था। अब जैसे इसमें करें, हम दूसरी संख्या कोई लेते हैं, मान लीजिए हम 3। ठीक है, तो अब बताओ कितनी सीखे रखी जाएंगी? आप आओ, जल्दी आओ, आप पहले 3 सीखे रखो खड़ी करके, जल्दी, शाबाश, 3। ठीक है, शाबाश। आप दूसरी आओ, आप आओ। अब 6 सीखे जो है वो इस पे लिटा के रख दो, 1, गिनते जाओ सब, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करो, ये सीधे। ठीक है, अब इसके आप आओ, कटान बिंदु गिनो, इसके जहां जहां ये कट रही है वहां गिनो, इधर आके गिनो, जैसे सबको दिखाई दे। अब गिनो, उंगली रख के, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
और 6 3 छक क्या होता है 18। तो वो करता जादू नहीं था, वो सिर्फ ऐसे रखता था सीखे कि जिससे उसको जवाब मिल जाता था। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, अब ये बताओ कि अगर हमने सीखे, मान लो पहले, अच्छा ऐसे पहले सीखे रखते, अब अगर मैं कितनी रखूं, 5 रखूं सीखे, 1 2 3 4 5 खड़ी सीखे हो गई। इनके ऊपर मैं एक और सीख रखती हूँ, ठीक है। अब आप आके इसके कटान बिंदु का गिनो, जल्दी भाग के आओ इधर आके, जिससे सबको दिखेगा ना, शाबाश करो। कितने उंगली रख के करो। तो 5 को अगर 1 से, शाबाश, 5 को 1 से गुणा किया तो क्या आया 5। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी संख्या को आप 1 से गुणा करोगे तो हमेशा आपका जवाब क्या आएगा, वो ही संख्या। 6 को 1 से करोगे तो जवाब क्या आएगा 6। 10 को 1 से करो 10। 15 को 1 से गुणा करो, तो किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, वो गुणनफल वो ही आता है। अब क्या होता है, देखो, जिस संख्या को गुणा किया जाता है उसको कहते हैं गुण्य। उसको क्या कहते हैं, गुण्य। जिससे गुणा करते हैं उसको कहते हैं गुणक, और जो आपको जवाब मिलता है उसको क्या कहते हैं, गुणनफल। जिस संख्या को गुणा करते हैं, जिस संख्या को गुणा करते हैं उस संख्या को क्या कहते हैं, गुण्य। बोलिए, गुण्य। और जिससे गुणा करते हैं उसको क्या कहते हैं, उस संख्या को गुणक। और जो आपको जवाब मिलता है, उत्तर मिलता है, उसको क्या कहते हैं, गुणनफल। तो अब इसमें 5 क्या है, अगर हम ये करते हैं तो 5 क्या है, 5 क्या है, गुण्य। 1 क्या है, जोर से बोलिए, गुणक। और ये 5 क्या है, गुणनफल। इसी तरह से इसमें गुण्य क्या है, इस सवाल में गुण्य क्या है, शाबाश, 6। गुणक क्या है 3, और गुणनफल क्या है 18। ठीक है। तो जिस संख्या को गुणा करते हैं उसको गुण्य कहते हैं, जिस से गुणा करते हैं उसको गुणक कहते हैं, और जो गुणा करके मिलता है उसको कहते हैं गुणनफल। ठीक है। तो अब इसका मतलब अगर किसी भी संख्या को आप 1 से गुणा करोगे तो आपको क्या जवाब मिलेगा, वही संख्या। ठीक है। 100 को 1 से गुणा करो, क्या आएगा 100। 1000 को 1 से करो। अच्छा, अब मान लो ये क्या है, ये गिनो संख्या है, ये सीखे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस पे मैं कोई लिटा के कोई सीख नहीं रख रही। कितने थी सीखे, ये 7। मैंने कोई और सीख नहीं रखी, तो क्या है, कुछ नहीं रखी। अब क्या यहाँ कटान बिंदु आपको कोई मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जवाब 0। तो किसी भी संख्या को अगर आप 0 से गुणा करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 6 को 0 से गुणा करो, 10 को 0 से गुणा करो, 1000 को 0 से गुणा करो, 1 लाख को 0 से करो। ठीक है। तो कोई भी जवाब, किसी भी संख्या को अगर आप 0 से गुणा करोगे तो गुणनफल हमेशा 0 आएगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये संख्या ली हमने, 7 ली, उसको हम 10 से गुणा कर रहे हैं। मान लीजिए 7 को, तो कैसे करना, इसमें आपको कुछ कागज और पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको मन में भी और दिमाग में भी उंगलियों में कर सकते हो। तो क्या करते हैं, जब किसी भी संख्या को 10 से गुणा करना है तो पहले तो जो 10 में कितने शून्य है,
1, तो पहले तो वही लिख दिया, ठीक है, ये कट गया। अब 7 एकम 7, तो आपका गुणनफल क्या आ गया? 70 आ गया। अब मान लो 8 से आपको करना है, 8 को 10 से करेंगे तो क्या आएगा? पहले इस 10 है ना, शून्य लिया, इसको 0 को पहले लिख दिया यहाँ, ठीक है। अब 8 एकम 8, 80 आ गया। अब यही चीज आपने ली, मान लीजिए 6 है, उसको 20 से करना है, ठीक है, तब भी क्या है? शून्य आ रहा है ना, तो पहले एक शून्य यहां लिख लिया, ठीक है। अब क्या बचा? 6 दूनी 12, तो आपको जवाब मिल गया। अगर मान लीजिए 8 को 60 से गुणा करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 0 यहां लिख दिया, इसको काट दिया। अब 8 छक्के, 8 को 6 से गुणा करो, 8 का पहाड़ा बोलो, 8 छक्के 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छेक 48, शाबाश 48। तो आपका आंसर वो गुणनफल आ गया। तो अगर किसी संख्या को 1 से करोगे तो गुणनफल हमेशा वही संख्या आएगा। जब किसी संख्या को 0 से करोगे तो गुणनफल हमेशा 0 आएगा। अगर किसी संख्या को आप 10 से करोगे तो कैसे गुणा करते हैं कि पहले 0 लिख दिया यहाँ और जो बचा उसको गुणा कर दिया। इसी तरह से अगर 20 से या 30 से 40 किसी से भी करना है तब भी 0 पहले लिख लिया, फिर जो बचा उसको गुणा कर लिया। अब मान लो अगर आपको 7 को 300 से करना है, कितने शून्य हैं? 2, तो पहले तो हम 2 शून्य लिख लेंगे, ठीक है। फिर 7 तिया 21, तो आपका गुणनफल क्या आ गया? 2100। तो कितनी जल्दी आपको कागज पेंसिल की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपने सिर्फ मन में ही करके गुणनफल निकाल लिया, ठीक है। अब अगर क्या होता है कि आपके पास, आपको अभी तो 2 संख्याओं का कर रहे थे, मान लीजिए 3 संख्याएं आपको मिलती हैं, ठीक है। अगर ऐसे गुणा करना आपको है तो क्या करते? 2 तिया 6, 6 पंजे 6 5 जा 30, शाबाश। तो आंसर क्या आया? 30, ठीक है। पर अगर इसका बदल दिया, जो आगे पीछे हमने सब मिला दिया कि 3 को 3 गुणे 2 गुणे 5 कर दिया, मान लो 3 दूनी 6 पंजे 6 5 जा 30, फिर आंसर 30 आ गया। अब अगर इसको हम ऐसे लिख देंगे तब देखो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो हर बार जवाब आपका एक ही आया। इसका मतलब है अगर आप 3 संख्याओं को गुणा कर रहे हो तो उसको अगर आगे पीछे कर लोगे तब भी जवाब आपका वही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि मान लो ये देखो, जैसे ये मैंने 10-10 के इसके बंडल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये क्या हुआ? 10 और 10 20, और 20 और 1 मिनट बेटा, 20 और 4 क्या होता है? 24। अब ये भी लिया 10 10 20 और ये 24, ठीक है। अब देखो, तो इसका मतलब अगर हम कभी 24 को 2 से गुणा करें, मान लीजिए 24 को 2 से गुणा किया हमने, 24 है, देखो 10 10 20 4 24, 10 10 20 4 24, तो इनको जब गुणा किया तो क्या हो गया? मिला दिया सबको,
तो अब देखो गिनो कितना हुआ, देखो यहाँ गिनो 48 कैसे हुआ, 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48। ठीक है, तो ऐसे कई बारी लोग ऐसे बंडल्स बना के भी, गुच्छे बना के भी गुणा कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे अगर करते हो तो ये देखो, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। अब 24 लिख रहे हैं तो 24 ऐसे हुआ, 24 में कितनी इकाई है, 24 में कितनी इकाई है, 4। दहाई कितने हैं, 2। अब इसको आपने 2 से अगर गुणा किया तो पहले 2 को 4 इकाई को 2 से किया, क्या किया, 4 इकाई है, 4 इकाई है, उसको 2 से किया। ठीक है, 4 इकाई को 2 से किया, फिर 2 दहाई को 2 से किया, 2 दहाई को 2 से किया। देखो इसको अगर 24 को 2 से गुणा कर रहे हैं तो 4 क्या है, इकाई है, तो 4 इकाई को 2 से किया, 4 इकाई को 2 से, फिर 2 दहाई को 2 से किया, 2 दहाई को 2 से। अब 4 इकाई का क्या मतलब होता है, नहीं, अच्छा अब इसका मतलब कितना हुआ, 4 दूनी 8, 8 इकाई हो गई। और 2 दूनी 4, 2 दहाई को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 4 दहाई, 2 दूनी 4 दहाई। ठीक है, देखो 4 दूनी 8 इकाई, 2 दूनी 4 दहाई, तो 8 इकाई 4 दहाई, तो कितना इकाई है, 8। शाबाश, दहाई कितना है, 4, 48। देखो 48 आया। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी आप तोड़ के भी कर सकते हो गुणा, कि पहले इकाई इकाई को किया, फिर दहाई दहाई को किया। ठीक है, अच्छा अब देखो इसी तरह से अगर मैं अब एक आपसे प्रश्न पूछ रही हूं, आप बताओ इसको अगर गुणा करना होगा तो क्या करोगे, बताओ कैसे करोगे, बिना पेंसिल कागज के, जल्दी बताओ कितने शून्य हैं, तो क्या करेंगे, पहले 1 2 3 शून्य लिख दिए, फिर 5 तिया 15। ठीक है, तो कितना भी जितने शून्य होंगे उस हिसाब से उसको आप पीछे लगा के और गुणा कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब एक मैं प्रश्न सवाल देती हूं। अब इसको अगर गुणा करना होगा तो क्या है, ये है सैकड़ा, ये है दहाई, ये है इकाई। ठीक है, पहले क्या करेंगे, इकाई को करेंगे जैसे हमने पहले किया था, इकाई को, तो 4 चौक 16। अब आया 16, तो हम क्या 16 यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ 6 लिखेंगे, और 1 कहाँ जाएगा, दूसरे के ऊपर। ठीक है, अब दहाई लेंगे, 3 दहाई को 4 से करो, 12 आया, और 12 ऊपर एक और हमारे पास है जिसको गिनना है, 13 हुआ। अब 13 का क्या करेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और एक दूसरे के सिर पे। अब 2 सैकड़े को 4 से करो, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सवाल गुणा के करते हैं। ठीक है, अब आप होमवर्क लिख लीजिए। आप लोग ये सवाल करके लाएंगे। ठीक है, ठीक, थैंक यू।